हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी स्पिरिट एम्प्रेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उस बंदे को बहुत ही ज्यादा इंजोर कर देती है, जिसके बाद में वो डायरेक्टली लिन फैंग और उन सब की तरफ देखने लगी थी, जहाँ पे उन्हें देखते हुए वो सोचने लगती है इनके अंदर स्वान युआन यूनिवर्स का स्पिरिचुअल सेंस है। तो फिर आखिरकार कब से मेरे क्लैन के लोग दूसरे रेसेस के लोगों को ऐसे इस जगह पे लेकर आने लगे। जहाँ तक मुझे पता है ये लोग तो ऐसा नहीं करते थे कभी भी। वो लेडी ये सब को सोचते हुए हम देखते वहाँ पे तियानसी की तरफ देखती है, जहाँ पे तियानसी के हाथ में जो इंपेरियल वेपन था उसको देखते हुए वो स्पिरिट एम्प्रेस पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो कहने लगी थी इस बच्चे के पास में जो ये इंपेरियल वेपन है ये तो मेरे क्लैन का है, इवन कि इसके अंदर मेरे क्लैन का ऑरा भी है। तो फिर आखिरकार एक बच्चे के पास में इतना ज्यादा खतरनाक सूट आया कहाँ से, ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे वो स्पिरिट एम्प्रेस अपने एनर्जी का यूज करते हुए तियानसी के इंपेरियल सूट को अपनी तरफ बुलाती है और वो उसे चेक कर रही थी, जहाँ पे वो सोचने लगती है मैं भी तो देखूं आखिरकार इसके पास में मेरा ये सूट कैसे आया। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसे चेक कर रही थी, जहाँ पे उसे पता चलता है कि लिन फैंग के सिस्टर ने मतलब कि सोड एम्पर के डटर ने इसको ये सोड दिया है। ये सब कुछ जानने के बाद में वो स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगती है तो ऐसा लग रहा है ये सब कुछ उस ओल्ड मैन ने किया है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो रही थी। वो सोचने लगती है क्या सच में ये लोग उसी के क्लैन से बिलोंग करते हैं या उस ओल्ड मैन के डिसेंडेंट हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग उन सब की तरफ ध्यान से देख रही थी, जिसे देख कर क्योस ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ये सीनियर हमें ऐसे क्यों घूर रही हैं, क्या हम लोगों ने यहाँ पे आके गलती कर दी, क्या ये हमारे ऊपर अटैक कर देंगी। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो कहने लगता है सीनियर ड्रैगन ले लोंग मुझे प्रोटेक्ट करना, जिसको सुन के वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, अगर अटैक करना होता तो ये लेडी खपका कर देती, बट इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जरूर ये इस जगह पे लिन पेंग की सिस्टर को जानती होगी, क्योंकि उसने लिन पेंग के सिस्टर के सूट को ले लिया अपने साइड में और उसे चेक किया। अब ये सब कुछ वो कह रहे थे, जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ये सीनियर जरूर हमें भी जाने देंगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे मास्टर की सिस्टर को जानती हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो एकदम से आगे चला गया था और वो भी नाटक करने लगता है। वो कहने लगा था सीनियर मैं भी स्वान युआन यूनिवर्स से बिलोंग करता हूँ और मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ, ताकि मैं यूनिवर्सल व्हील के एनर्जी को पूरी तरीके से रिकवर करने में हेल्प कर सकूं और बुराई को पूरे जड़ से उखाड़ के फेंक सकूं। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहा था, जिसे सुन के वहाँ पे वो स्पिरिट एम्प्रेस अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसे दूर फेंक देती हैं और वो कहने लगते हैं ज्यादा बकवास मत करो। और हम देखते हैं वो वहाँ पे दूर जाके गिरता है उसी प्लेटफॉर्म के अंदर और वो वहाँ से चला गया था, जिसे देखकर दूसरी तरफ लूसी कहने लगती है ये तो काम कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन जियायुन यू याओ और वहाँ पे तियानसी को देखते हैं। वो लोग भी आगे चले गए थे और वो लोग कहने लगते हैं सीनियर हम भी स्वान युआन यूनिवर्स से आए हैं और हमें भी काफी ज्यादा पावरफुल बनना है। अगर हम एक बार काफी ज्यादा पावरफुल बन गए तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके यूनिवर्स के व्हील को रिकवर होने में हेल्प करेंगे और बुराई को जड़ से उखाड़ देंगे। अब उनकी ऐसी बातें सुन के स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगती है तुम लोग भी जा सकते हो और वो उन लोगों को भी भेज देती है अंदर। तो गाइस मैं बता दूं ये सब कुछ यहाँ पे लिन फेंग के फादर और उसके सिस्टर के दबदबे की वजह से है, क्योंकि इस स्पिरिट एम्प्रेस को भी पता है कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल है, तो ये यहाँ पे कुछ भी पंगा नहीं लेना चाहती होगी, इसलिए ये इतनी आसानी से सबको जाने दे रही है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग गॉडेस नांगो और सिनर को देखते हैं। वो तीनों भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है सीनियर मैं भी स्वान युआन यूनिवर्स से बिलोंग करता हूँ और ये मेरी सिस्टर सिनर है जो कि इसी रिलम से बिलोंग करती है। मैं होप करता हूँ कि सीनियर आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दोगे ताकि हम भी फ्यूचर में जितनी हो सके आप लोगों की हेल्प कर पाए। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे वो स्पिरिट एम्प्रेस डायरेक्टली सिनर की तरफ देखते हुए कहने लगी थी तुम्हारे पास में दोनों यूनिवर्स का ब्लड लाइन है, तो आखिरकार फ्यूचर में अगर तुम हाफ स्टेज ट्रांजेंट रिलम में पहुंच भी गई तो तुम आखिरकार किसके साइड में रहोगी वार के वक्त। जिसको सुन के हम देखते हैं सिनर कहने
कहने लगती है, सीनियर वार हमेशा डिस्ट्रक्शन ही लेकर आता है, किसी का अच्छा नहीं होता। तो अगर मैं हाफ स्टेज ट्रांसेंड रिलम में भी पहुंच गई तो मैं उस वक्त हमेशा पीस को ही प्रायोरिटी दूंगी, ना मैं किसी रिलम की तरफ से फाइट करूंगी ना किसी के साइड होंगी। मैं दोनों यूनिवर्स में पीस को मेंटेन करने का काम करूंगी। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे स्प्रिट एम्प्रेस कहने लगती हैं, मानना पड़ेगा तुम्हारी बातें बहुत ही अच्छी हैं और मैं होप करूंगी कि जब तुम सच में ट्रांसेंड रिलम में या हाफ स्टेज ट्रांसेंड में पहुंच जाओ तब तुम अपने वर्ड से ऐसे मुकरोगी नहीं पीछे। और याद रखना अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, बट फ्यूचर में हाफ स्टेज ट्रांसेंड में पहुंचने के बाद में अगर तुमने जैसा अभी कहा वैसा नहीं किया तो मैं पर्सनली तुम्हें किल करने के लिए आऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो स्प्रिट एम्प्रेस काफी ज्यादा धमका रही थी, जिसे सुन के दूसरी तरफ सिनर कहने लगती है, सीनियर आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि एकदम से आ गए थे और वो भी कहने लगते हैं एम्प्रेस वैसे हम तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं ना, तो मैं होप करूंगा कि तुम मुझे अंदर जाने दोगी, तुम्हें तो पता है ना मैं कितना अच्छा हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस तो अपना मुंह बना रही थी और वो कहने लगती है ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ काव्यान भी आ गई थी और हम देखते हैं सिनर के फादर भी आ जाते हैं, वो लोग भी ऐसा ही बोल रहे थे। जिसे सुन के वो एम्प्रेस कहने लगती है ठीक है तुम लोग जा सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन सबको उस जगह पे भेज देती है, जिसे देखकर सब लोग उस जगह पे शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं स्प्रिट एम्प्रेस उस जगह से चली गई थी, जिनके जाने के बाद में लूसी कहने लगती है ऐसा लग रहा है कि ये स्प्रिट एम्प्रेस भी जरूर सुआन युआन यूनिवर्स से बिलोंग करती है, इसलिए ये बस यहाँ पे सुआन युआन यूनिवर्स के लोगों को ही अंदर जाने दे रही है, दूसरे लोगों को नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, उसके फादर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वो सोचने लगे थे मैंने भी सोचा नहीं था कि स्वान युआन यूनिवर्स के लोग ही अंदर जा पाएंगे, हम नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि फॉरबिडन एरिया के इनर हिस्से में था, जो कि उस जगह पे पहुंच गया था। वो इधर उधर देखने लगता है, तभी उसके ऊपर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी से अटैक होने लगता है, जिसको देखकर साउटियान इधर उधर जाके बहुत ही आसानी से उन सब अटैक से बच रहा था। वो कहने लगता है ये कैसी स्पिरिचुअल एनर्जी है, बकवासी, ये लोग तो मुझे टच भी नहीं कर पा रहे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें करता है छेड़ने का, जिसे देखकर उनमें से एक डीमन को गुस्सा आ गया था और हम देखते हैं वो अपने रियल फॉर्म में आके साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है। इवन की दूसरे डीमन भी ऐसा ही कर रहे थे। अब उनके अटैक से साउटियान बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच पा रहा था। वो कहने लगता है ये लोग तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इतना कहते हुए वो उनके अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है, बट हम देखते हैं वो डीमंस काफी ज्यादा जंजीरों से साउटियान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर साउटियान बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है मैं तो इस जगह पे ट्रेजर को लेने के लिए आया था, बट देखो ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। सीनियर आखिरकार ये सब कुछ आप क्यों कर रही हो, मुझे वापस जाना है, मुझे इस जगह पे रहना ही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। ये सब कुछ कहते हुए वो चिल्ला रहा था और वो उन अटैक से बच रहा था, जिसको देखकर क्योस ड्रैगन एकदम से उसके पास में आ जाता है और वो कहने लगा था ब्रदर साउटियान तुम यहाँ पे हो, वैसे तुम इतनी जल्दी वापस जाने की बातें क्यों कर रहे हो, अभी अभी तो हम यहाँ पे आए हैं ना, हमने तो इस जगह पे ट्रेजर्स को भी कलेक्ट नहीं किया, तो आखिरकार इतनी जल्दी वापस जाके क्या फायदा, इस जगह पे कुछ टाइम रुक जाते हैं और हम कुछ ट्रेजर को लेकर चलेंगे। जिसे सुन के साउटियान कहने लगता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस जगह पे जितने भी ट्रेजर हैं उन सब ट्रेजर के आसपास बहुत ही ज्यादा खतरा है। इतना कहते हुए वो साइड की तरफ भाग गया था, जिसको देख करके उस ड्रैगन कहने लगता है ब्रदर साउटियान तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, बट देखो तुमने अपनी बेइज्जती करवा ली। इतना कहते हुए हम देखते वो उस जगह पे आगे की तरफ जाने लगता है, तभी उसकी नजर एक डिवाइन पूल पे जाता है, जहाँ पे इंपेरियल लिक्विड को देख करके उस ड्रैगन तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है मुझे क्या ट्रेजर मिल गया, इस डिवाइन पूल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इंपेरियल लिक्विड है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सुइटेबल है। अगर मैंने इसके थोड़े से भी हिस्से को रिफाइन कर लिया तो मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर लूंगा, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे क्योस ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और वो उसे रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ता ही है। तभी हम देखते हैं उस पूल के अंदर से एक बड़ा सा स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर की तरफ आ गया था, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। जिसे देखकर वहाँ पे क्योस ड्रैगन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है और हम देखते हैं वो अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ करने की कोशिश कर रहा था, बट उसका अटैक भी पूरी तरीके से नलीफाई हो जाता है। अब ये देखकर क्योस ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है इस बीस्ट की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, इवन की मेरा अटैक भी इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा। ये सब कुछ कहते हुए वो उस जगह से भागने लगा था।
बट हम देखते हैं वो बीस्ट काफी ज्यादा तेजी में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख करके उस ड्रैगन डर गया था और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, कोई तो मुझे बचाओ, मास्टर आप अंदर आए क्यों नहीं आए, मुझे प्रोटेक्ट करिए वरना मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। इतना कहते हुए वो चिल्लाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ वो बीस्ट उसे पूरी तरीके से निगलने ही वाला था, बट हम देखते हैं एक स्पिरिचुअल हैंड आके उसे बचा लेता है और ये स्पिरिचुअल हैंड और किसी का नहीं, लिन फैंग का था। और वहाँ पे क्योस ड्रैगन पूरी तरीके से बच गया था और वो जैसे ही वहाँ पे लिन फैंग को देखता है बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है, मास्टर आप सही टाइम पे आए, आज आपको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अगर आप नहीं आते तो मेरा क्या होता ये मैं भी नहीं बोल सकता। इतना कहते हुए हम देखते वो उस जगह पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था, जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है, ब्रदर क्योस ड्रैगन तुमने तो कहा था ना कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो और तुमने कहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेजर चाहिए, तो फिर आखिरकार डर के मारे तुम भी क्यों भाग रहे थे, क्या फॉरबिडन एरिया मजेदार नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान क्योस ड्रैगन का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, ब्रदर साउटियान इतना भी मजाक मत उड़ाओ मेरा, अगर मैं सच बोलूँ तो इस जगह पे कोई भी मजा नहीं है, सच में बहुत ज्यादा खतरा है, इससे अच्छा है कि मैं मास्टर के साइड में रहूं ताकि मुझे कुछ ना हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग के साइड में चला गया था। पे दूसरी तरफ आयुन और जियायुन कहने लगती हैं, लिटिल ड्रैगन अभी कुछ टाइम पहले तुम पूरी तरीके से रोस्ट बन जाते, अगर उस बीच ने तुम्हें खा लिया होता ना तो आज तुम यहाँ पे जिंदा नहीं होते। इतना कहते हुए वो लोग भी हंसने लगी थी। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि उस इंपेरियल पूल को देखकर सोचने लगा था, इस जगह पे जो हो रहा है वो कोई ऑर्डिनरी सा तो है ही नहीं, इस जगह पे काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं उस जगह पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा लिन फैंग, इस जगह को एक हाफ स्टेज ट्रांसजेंड रिलम के कल्टिवेटर ने सील किया था ना, तो जरूर इस जगह के ट्रेजर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसी चीजें होंगे, अगर तुम उन्हें रिफाइन कर लो तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन कहने लगता है, सीनियर क्या आप इसे रिफाइन कर पाओगे। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी कर पाऊंगा। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे वो स्पिरिट एम्प्रेस आ जाती है और वो कहने लगी थी, असुरा क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर पूरी तरीके से डेथ हो चुके हैं, बट उनकी ट्रू स्पिरिट अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई और यहाँ पे उनकी ट्रू स्पिरिट की स्ट्रेंथ हर जगह पे होगी, इवन की स्कूल में भी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई हाफ स्टेज ट्रांसजेंड रिलम में नहीं है तो वो इसे एब्जॉर्ब कर पाएगा या फिर रिफाइन कर पाएगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, क्या इसका मतलब अगर कोई हाफ स्टेज ट्रांसजेंड रिलम में नहीं है तो वो इसे रिफाइन नहीं कर पाएगा, तो फिर आखिरकार हम इस जगह पे क्या कर रहे हैं, जब अगर हम यहाँ पे इसे रिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा यहाँ पे आने का। जिसे सुन के हम देखते हैं काव्यान कहने लगती है, साउटियान तुम बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी करते हो, भले ही हम इसे रिफाइन ना कर पाए बट आगे काफी ज्यादा ट्रेजर्स होंगे और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे जिनको हम रिफाइन कर पाएंगे या फिर ले पाएंगे। वैसे भी इस जगह पे काफी ज्यादा यूनिवर्सल लॉ है, अगर हम इनको ही पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं काव्यान आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, सीनियर क्या मैं अपने तियानिन स्टार डिवाइन पर्ल का यूज करते हुए इस जगह के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगती है, जरूर तुम ऐसा जरूर कर पाओगी। अब उनकी बातें सुन के काव्यान उन्हें थैंक यू कहते हुए एकदम से अपने डिवाइन पर्ल को बाहर की तरफ निकालती है और वो कहने लगी थी, पहले मैं जाती हूँ उसके बाद में तुम लोग आ जाना। इतना कहते हुए हम देखते हैं काव्यान उस जगह पे उस पर्ल का यूज करते हुए काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करके एक पोर्टल को ओपन करती है और वो उस पोर्टल के अंदर चली गई थी और वो कहने लगती है, मुझे तो बस इन्हीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। अब उन्हें जाता हुआ देखकर दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन कहने लगता है, इसका मतलब इस जगह पे दूसरे ट्रेजर्स भी होंगे जो हमारे काम के हैं, हमें भी आगे चलना चाहिए मास्टर। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगती है, मैं तुम सबको वार्न कर दूं ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो तुम लोगों को अच्छी तरीके से संभल कर रहना होगा और खुद के लिए अपॉर्चुनिटी खुद ही ढूंढना होगा। यहाँ पे तुम लोगों को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने का, तो उन सबको तुम लोगों को खुद ही ढूंढना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो स्पिरिट एम्प्रेस उस जगह से चली गई थी, जिन्हें जाता हुआ देखकर यूयाओ कहने लगती है, फादर अब हम कहाँ पे जाएं। जिसे सुन के हम देखते हैं सिनर कहने लगती है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से जाके असुरा क्लैन के एम्प्रेस के लॉ को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करना होगा, इवन की हमारे असुरा क्लैन के एंसिस्टर के पाथ को, उनके इनहेरिटेंस को, उनके एनर्जी को मुझे अचीव करना ही पड़ेगा।
जिसकी वजह से मैं असुरा क्लैन के पाथ में चल सकूं। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, क्या तुम असुरा क्लैन के पाथ को ज्वाइन करोगी? जिसको सुन के सिनर कहने लगती है, मुझे ये करना पड़ेगा ब्रदर, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो हमारा क्लैन का ग्लोरी मैं पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाऊंगी और हमारा क्लैन पूरी तरीके से डिक्लाइन होता जाएगा। और वैसे भी ब्रदर मुझे कल्टीवेट करना ही होगा, अगर मैं इस बात में नहीं चलूंगी तो मैं अपने पीक में कैसे पहुंचूंगी? जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, ठीक है तो फिर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं सिनर कहने लगी थी, आप चिंता मत करिए ब्रदर, मेरे पास में असुरा क्लैन का एंशियंट फॉर्मेशन है और एक एंशियंट कोडोन का भी, इसका यूज करके मैं प्रोटेक्टेड रहूंगी। और वैसे भी अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं आपको बुला लूंगी। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, ठीक है अगर तुमने अपना पाथ खुद ही सिलेक्ट कर लिया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम अच्छी तरीके से रहना, खुद को प्रोटेक्टेड रखना, ज्यादा खतरे में मत पड़ना। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग सिनर को जाने के लिए बोलता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। और हमने कुछ न्यू सीरीज को एक्सप्लेन किया है तो जाके उन्हें भी देख लेना, वो भी आपको पसंद आएंगे। बाय बाय।